में और इस किसान सभा में मंच पे विराजमान भादरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई बलवान पूनिया, यहाँ के सरपंच छोटे भाई अजय भामू और मंचासीन तमाम पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंचगण, पार्षदगण और सामने विराजमान इस चौपाल के अंदर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, छोटे भाइयों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, घरों में बैठी मेरी माता और बहनें, आज आपने यहाँ बुला के जो मान सम्मान स्वागत किया, इसके लिए मैं भाई अजय बाबू के साथ साथ तमाम ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। काम की विकास की बातें पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताई, एक एक काम आपको बताया, एक एक समस्या का समाधान आपको बताया। मैं तो बुजुर्गों इतना कहना चाहता हूँ कि भादरा विधानसभा की कभी सीट खाली नहीं रही, नौ पंचायत समिति की सीट कभी खाली नहीं रही। ये काम तब संभव है जब आपने गरीब किसान के घर में जन्मे बच्चों को जिता के इस सीट पे आपने भेजा, तब ये सारे काम संभव है। उन लोगों को नहीं चिंता थी आपकी, वो राजसा घराने में जन्मे हुए थे, आपकी समस्या से उनको कोई मतलब नहीं था, क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था चुनाव के समय आके बरगला के आपका वोट लेने का, और जो काम आपने बीते समय में बखूबी किया जिसका रिजल्ट है आपके सामने। मैं नमन करता हूँ लक्ष्मीनारायण जी की इस धरती को कि जिसके लिए हम पढ़ा करते थे, सुना करते थे बचपन में कि नोट की राजनीति रामगढ़ से चलती है। मेरे पिताश्री भी आते थे लक्ष्मीनारायण जी के पास जब कोई काम पड़ता था, और ऐसे काम के अंदर आज दो गरीब घरों के जन्मे बेटों का स्वागत इस जोर शोर से हो रहा है। इसके लिए तमाम रामगढ़ के साथियों का धन्यवाद। ये तब संभव हुआ कि जब आपने सोचा कि गरीब के घर में जन्मा व्यक्ति भी कोई काम कर सकता है। भाई कह रहा था सर जी कि कुछ युवा साथी घेर के लड़े थे, हाँ उनका आक्रोश वाजिब था। मैं यहाँ आया था स्कूल के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में, मैंने 15 लाख रुपए शहर के लिए देने की घोषणा की, और उस घोषणा के एक महीने बाद स्कूल विकास कमेटी के पूरे मेंबर और मैंने नाम लिखे हैं, कुलदीप भामू, बनवारी जी पूर्व सरपंच, मुरली जी भामू, सत्यनारायण जी स्वामी, राम कुमार देव, सुरेंद्र भामू, ये सारे लोग 3 गाड़ियां लेके सुबह सुबह मेरे घर गए और मुझे कहा कि हम आपके पास आए, आपने शहर के 15 लाख रुपए देने की घोषणा हमारे स्कूल में की है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देंगे, कि नहीं साहब उसके लिए नहीं आए, हम आपसे निवेदन करने आए कि हमारे स्कूल की 33 किले जमीन है जिसके अंदर पानी की कमी है, गांव के अंदर बड़ा जोड़ है, उसमें पानी बहुत आता है, आप उस जोड़ से लेकर जमीन तक का हमें पैसा दे दो पाइपलाइन डालने का, हमारी जमीन का ठेका दुगना हो जाएगा और पूरी उम्र स्कूल के वो पैसा काम आएगा। मैंने इस सोच के साथ दिया कि संस्था मजबूत होगी, और 43 लाख रुपए दिए साहब। अब कुछ युवा साथी मेरे से झगड़ा कर रहे थे, अरे मैं कहूँ 15 लाख के बदले 43 दिया, फिर ही थोड़ा ठंडगोल पड़ी के कमेटी लगे सरपंच हुसैन बनवा देगा, फिर मैंने 43 लाख रुपया दे दो, विधायक जी में कलम सैंक्शन काट के दे दी। अब आक्रोश तो वाजिब है क्यों 15 की जगह 43 दे दिया। 1 करोड़ रुपए रामगढ़ पंचायत को पंचायत समिति मत से दिया है, पंचायत राज के पैसे के अंदर। आज तक क्या प्रधान नहीं आए, या दावे के साथ कहता हूँ 20 लाख रुपए गिना दो प्रधानों के दिए हुए, फिर भी उड़ा मार। मैं उस साथी को कह रहा था, वो ऊंची आवाज में बात कर रहा था, वो मैं बड़ो बावड़ों से पत्नी दिला तेरा ज्यादा ऊंची आवाज बोल सुनू, मैं बड़ा हारू, मैं ज्यादा तिरती उड़ती देखू भी कौन। मैंने वो कहता कि किसके कहने से ये 3 चंद लोगों के, मैंने कहा चंद लोग नहीं, स्कूल की पूरी कमेटी गई, ये बुजुर्ग गए। अगर बुजुर्गों की नहीं मानो तो क्या आजकल पैर के जो घूम रहे उनकी पहले मानो। फिर भी मैं कह के जाता हूँ ये पैसा मेरे बाप का नहीं है, ये पैसा जनता का है। आपने वो कलम की पावर दी है कि आपकी मांग पे, आपके सुझाव पे मैं कलम चलाऊं, मैं मेरा वादा पूरा करूंगा। शहर का पैसा और दूंगा, 2.5 साल और है, भगवान शिव का
सांस लिए रखे। नक्का में रुपये साजेरा साहब सरपंच साहब की गारंटी है मेरी पंचायत समिति का। फिर आज तक सुने को नहीं इतना दूंगा। इनको कारण है कि मैं मेरे संघर्ष के साथी बलवान पूर्णिया के मैं गिरवी हूँ एक तरह से। इसके हाथ मजबूत करने के लिए मुझे अगर कितना भी पैसा रामगढ़ में देना पड़े मैं दूंगा, ये वादा आपके बीच करके जा रहा हूँ। लाइब्रेरी के बाद विधायक जी अपने कोटे से बैठते हैं तो ठीक, नहीं 2.5 साल के अंदर मैं लाइब्रेरी का वादा भी आपके बीच करके जाना चाहता हूँ। वो साथी सुनिए, पर सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, सिर्फ आयोजन के साथ ऊंची आवाज में बोलने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, समस्या के समाधान को भी समझना पड़ता है। मुझे मान जी गुरु जी का फोन आया था कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी स्कूल में गुजारी है, मैं स्कूल के लिए पाइपलाइन का पैसा मांग रहा हूँ, सोन तरह से दे देना। मैंने कहा गुरु जी सैंक्शन दे दी। अब इस बात का भी किसी युवा साथी के ऐतराज हो रहा हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेरी घोषणा की है, पुनः कह के जा रहा हूँ, मेरे पास 18 महीने से केंद्र सरकार का एक पैसा नहीं आया। 5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठी है पंचायत राज के पैसे में, जो नौ पंचायत समिति का हिस्सा था, पूरी पंचायत समिति का तो जोड़ लो कितना पैसा रोक के वो बैठे, वो 5.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और जैसे ही वो किस्त मेरे खाते में आती है मैं शहर का, मेरे बेटे और बेटियों के लिए शहर का निर्माण करवाऊंगा। ये बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस मेरी विचारधारा है। एक बुजुर्ग मुझे कह रहे थे अभी कि आपको कृष्ण बाबू के घर पे हमने 41 लाख रुपए की माला डाली और आप बलवान के साथ घूम रहे हो। मैंने जवाब दिया कि मैं पंचायत राज के लोकार्पण कार्यक्रम में आया हूँ, मैं बलवान के लिए वोट मांगने नहीं आया। बलवान से काम करे नहीं तो भैया वोट ठाकुर आप ही कटा दे, वो ना काम करना पसंद आया नहीं, कितना ही कंड भाग रहे थे, वोट गिर दोगे आगे गिरे, आगे काम करना लगे से गिरा। और अब मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री कह के गया है मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान हूँ, मैं कह के जा रहा हूँ ये व्यक्ति 2024 जनवरी 14 को